So, hey everyone, let's start our वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट एंड उससे पहले हम लोग कुछ ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे ब्रेकआउट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे उस ब्रेकआउट के बिहाफ में आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रेकआउट में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकआउट कर दिया है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है, तो वहां से वो लोग सोचते हैं कि अब मार्केट नीचे गिरेगी, अब मार्केट ऊपर उठेगी। तो बहुत बार लोग उस चीज में फंस जाते हैं। तो मैं आज बताऊंगा कि कैसे आप लोग ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ब्रेकआउट सिर्फ और सिर्फ एक दो एग्जांपल से आप लोग नहीं समझोगे, बट हाँ, आप लोग जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे, जितनी बार मार्केट को एनालाइज करोगे, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ आएगा कि ब्रेकआउट का एक्चुअल में मतलब क्या है और ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती कैसे है। ठीक है। एंड साथ के साथ हम लोग वीकली फॉरेक्स फोकस करेंगे। वीकली फॉरेक्स फोकस देखते हैं कि भाई आज हम लोग मार्केट में क्या क्या अपकमिंग वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मंथली क्लोजिंग का टाइम भी है और आखिरी वीक भी है, तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे एंड देखेंगे कि मार्केट किस टाइप का बिहेवियर क्रिएट करती है। तो इन सब चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप लोग स्ट्रीम को लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो डाउट्स जो क्वेश्चन होंगे आप लोग मुझसे पूछ लेना। ओके, एंड कमेंट में आप लोग मुझे बता देना जो भी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ब्रेकआउट के ऊपर बात कर रहे थे एंड ब्रेकआउट वाली चीज़ों के ऊपर हम लोग समझ रहे थे कि कैसे आप लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग को समझ सकते हो और कैसे ब्रेकआउट वाले ट्रेडिंग सेटअप को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे, जस्ट लेट मी शो यू हियर। यहीं से फिर रिट्रेसमेंट लगाई थी, 30 मिनट से फिर रिट्रेसमेंट लगाई थी, यहीं से फिर रिट्रेसमेंट लगाई थी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने देखा था कि मार्केट ने एक नॉन स्टॉप बुल मूव दिया। अगर आप लोग देखोगे यहाँ से मार्केट एक नॉन स्टॉप बुल मूव दिया, बुल मूव दिया, बुल मूव दिया, तो उन लोगों ने क्या करा, यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट लगा दी। क्या सब एग्री कर रहे हो इस चीज को? ठीक है। अब उन लोगों ने क्या चीज नोटिस करी, उन लोगों ने ये चीज नोटिस करा कि मार्केट ने 61% फिब रिट्रेसमेंट का क्या कर दिया है? बताओ क्या कर रहा है, ब्रेकआउट या नहीं? ब्रेक। हाँ। ठीक है। यही आप लोगों ने देखा कि मार्केट ने 61% का ब्रेकआउट कर दिया। जब मार्केट ने 61% फिब रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट करा, तो आप लोगों के माइंड में क्या हुआ कि भाई मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। एग्री और नॉट? हाँ। यस। ऐसे ही मार्केट, यस यस। जो मार्केट की फिब रिट्रेसमेंट होती है वो मार्केट की क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब अगर भाई नॉर्मली चीज है, ये मार्केट के लिए फिब रिट्रेसमेंट थी, तो ये मार्केट के लिए क्या था, सपोर्ट। मार्केट ने सपोर्ट का क्या कर दिया? ब्रेकडाउन। जब मार्केट कभी भी सपोर्ट का ब्रेकआउट करती है, दैट मीन सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद मार्केट को उसको क्या करना पड़ता है, रेजिस्ट। रेजिस्टेंस, एंड उसी के बाद तो फर्दर फॉल आता है, नहीं आता? जी। डन। यस। अब यहाँ पे एक मेरी बात समझना कि मार्केट में दो सपोर्ट पड़ी। पहला सपोर्ट ये एंड दूसरा सपोर्ट ये। एग्री? जी। अब आपकी मार्केट ने करा क्या, मार्केट गिरी आपकी, और गिरने के बाद मार्केट ने इस वाले सपोर्ट का तो ब्रेकआउट दे दिया। इस वाली सपोर्ट का ब्रेकआउट देने के बाद आपकी मार्केट रुक गई यहाँ पे। बट आपने प्रायोरिटी इसको तो दी ही नहीं, इसको तो आपने देखा ही नहीं। एग्री? और आपने यस सिर्फ और सिर्फ किसको देखा, इस वाले सपोर्ट को। और आपने इस वाले सपोर्ट को देखकर क्या बोलते कि भैया मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेकआउट। ब्रेकडाउन। मार्केट ने क्या ब्रेकआउट कर दिया, उस ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या होगी, और नीचे गिरेगी गिरेगी। गिरेगी। बट एक्चुअल में क्या हुआ, फिर रिप्लेसमेंट। यही था। 61% फिफ्टी रिट्रेसमेंट थी। ये जैसी ब्रेक हुआ, आपको लगा मार्केट गिरेगी, बट आप लोग क्या भूल गए थे कि भैया यहाँ पे मार्केट का एक मेजर क्या है, सपोर्ट एंड अनवांटेड अब जोन। इसको अगर ब्रेकआउट देना ही था, अगर इसको ब्रेकआउट देना ही था, तो क्या इस सेकंड वाले सपोर्ट का भी ब्रेकआउट नहीं दे सकती थी? तो कभी भी आप लोग ब्रेकआउट वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अगर ब्रेकआउट वाले ट्रेड को अगर आप ट्रेड करते हो, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर प्रायोरिटी मत रखा करो, नीचे भी देखा करो कोई मेजर सपोर्ट है या नहीं। क्लियर है? जैसे यहाँ पे हुआ, आपने क्या करा, यहाँ पे 50 या 61% फिर रिट्रेसमेंट थी, आपने उसको प्रायोरिटी दी। क्या आपने नीचे वाले सपोर्ट को प्रायोरिटी दी? अगर मार्केट ने आपके फिब रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट करा, तो क्या मार्केट ने नॉर्मल सपोर्ट का भी ब्रेकआउट करा या नहीं करा? नहीं किया भैया। नहीं किया। तो आप कैसे इस चीज को ये कह सकते हो कि भाई मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया? फेक ब्रेकआउट तो तब होता ना जब मार्केट इसका भी ब्रेकआउट करती। हाँ भाई। समझ पा रहे हो? इतना क्लियर यस है? यस। जी भैया। हाँ।
तो लेट्स स्टार्ट आवर वीकली फॉरेक्स फोकस एंड देखते हैं कि हम लोग गोल्ड में क्या क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं और थोड़ी बहुत करेंसीज में डीएक्सवाई में इन सब चीजों में हम लोग मूवमेंट क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। बट सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा डीएक्सवाई को हम देखेंगे। ठीक है, डीएक्सवाई का चार्ट देखते हैं। डीएक्सवाई, ठीक है, तो डीएक्सवाई को अगर आप लोग देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भाई डीएक्सवाई ने क्या करा है। अब एक मेजर सपोर्ट है, आप लोग को क्या एक मेजर सपोर्ट दिख रही है नहीं दिख रही? सबको दिख रही है नहीं दिख रही? जी भैया 2022 से 2022 से मार्केट इसी सपोर्ट के पास में घूम रही है। इट्स बीन 2 इयर्स, 3 साल होने वाले मार्केट को। मार्केट उस सपोर्ट को क्या नहीं कर पा रही है? ब्रेक नहीं कर पा बताओ, ब्रेक नहीं कर पा रही। बट एक बात याद रखना कि अगर मार्केट इस जगह से फर्दर ऊपर आ जाती है तो क्या हम इसको एज अ एक फेक ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे? अगर ये कैंडल इसके ऊपर आकर क्या हो जाती है, क्लोज होती है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज हो जाती है, दैट मीन जितना भी मार्केट नीचे गई थी वो क्या था? फेक ऑफ। फेक ब्रेकआउट। ठीक है, और अगर जहां तक मुझे लगता है कि अगर मार्केट इसके ऊपर आ जाती है तो काइंड ऑफ मार्केट क्या बना देगी? डॉजी। सब एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? यस यस अगर यहाँ पे काइंड ऑफ डॉजी बन गई, मार्केट में इतना फॉल आया था, पहली चीज अगर ये कैंडल इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर सेकंड चीज सेकंड कैंडल ने भी इस लेवल को क्या नहीं करा? ब्रेक नहीं करा। दैट मीन यहाँ पे क्या बन गई? डॉजी। तो क्या मेजर सपोर्ट में इतनी बेरिश प्लस डॉजी, अगर ये दो चीज एक साथ बन जाती है तो क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अपकमिंग सेशन में एक बुल मूव आ सकते हैं? यस अगर बुल मूव हम इतना बड़ा भी एक्सपेक्ट ना करें, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक फिब रिट्रेसमेंट लायक तो बुल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेट चालू कर नेट चालू कर हाँ जी हाँ जी एग्री और नॉट? हाँ जी सर ईएमआई तक तो रख ही सकते हैं। हाँ, ईएमए तक रख सकते हो, 50% या 61 तक तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर यस डॉलर इतना ऊपर आएगा, अगर डॉलर इतना ऊपर आएगा तो गोल्ड में फॉल के कॉल चांसेस आएंगे। ज्यादा है। ज्यादा हो सकते हैं। वो तब होगा जब इस मंथ की कैंडल ऊपर आकर डॉजी क्लोज करेगी। क्या सब एग्री कर रहे हो? जी और वहां से क्या पता लग जाएगा? सेकंड चीज, अगर ये कैंडल इतनी बेरिश होती तो क्या इस सपोर्ट को ब्रेक करती? यस यस क्या मार्केट ने इसको ब्रेक करा? नहीं या करेगी एग्री कर रहे हो? और मार्केट सपोर्ट के पास में ही है, सब एग्री कर रहे हो इस चीज को भी? यस यहाँ पे मार्केट कितने दिनों से लगी हुई है? फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 5 5 दिनों से मार्केट एक ही जगह पे घूम रही है, बट इस सपोर्ट को क्या नहीं कर पा रही है? ब्रेक नहीं कर ब्रेक नहीं कर पा रही। दैट मीन ये लेवल एक मेजर क्या है मार्केट के? सपोर्ट है। सपोर्ट। क्या ये चीज भी एग्री कर रहे हो? यस ठीक है, एंड यहीं से अगर आप 4 आवर में आओगे तो आपको दिखेगा मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है पूरा का पूरा। बताओ सारे के सारे लिक्विडिटी और इस सॉलिडेट कर रही है नहीं कर रही? अब इस कंसोलिडेट कंसोलिडेशन के बाद मार्केट का ट्रेंड स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है? एग्री, बात करनी, समझना इस चीज को। बुल डाउन आई, लो बनाया, लो बनाया, क्या बनाया? लो या हाई? लो ये क्या बनाया? हाई या लो? हाई अगर यहाँ से एक बुल मूव आता है और मार्केट अगर डाउन आती है तो ये क्या बनेगा? हाई या लो? हाई हाई अगर यहाँ पे हाई बन जाएगा तो आपको पता लगने लग जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है धीरे धीरे। बुलिश पता तो अंदर से ही पता लगता है ना, हम्म अंदर से पता लग जाता है होने क्या वाला है। और यहाँ से अगर मार्केट धीरे धीरे एक बुल मूव भी देती है तो यहाँ पे जहाँ पे आप ईएमए कह रहे थे वो इसी जोन के पास में, कम से कम यहाँ तक तो मार्केट आ सकती है। क्योंकि यस मार्केट रिवर्स करती है तो रिवर्स करने से पहले मार्केट क्या करती है? रिवर्सल स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। क्या यस कंसोलिडेशन को, क्या डबल बॉटम को, क्या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को हम एक रिवर्सल कहते हैं? यस क्या यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था इसी जोन के पास में? हाँ जी यस ये लो है तो ये क्या बना? लो। तो ये क्या बना? हाई ये क्या बना? हाई समझ आया? लास्ट टाइम यहाँ पे डबल बॉटम बनकर मार्केट ने बुल मूव दिया था। क्या सब एग्री कर रहे हो डबल बॉटम को? यस क्या सब एग्री कर रहे हो कि मार्केट ने डबल बॉटम की नेकलाइन टेस्ट करी थी? यस ठीक है, पहली बार। दूसरी बार क्या मार्केट ने यहाँ पे डॉजी बनाई? यस दूसरी बार जब यहाँ पे डॉजी बनी थी तो क्या मार्केट ने अपनी हाफ फिक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम लग आई या नहीं आई? आई बिल्कुल आई। और हाफ फिक्स से मार्केट ने क्या करा? और थर्ड टाइम जब मार्केट यहाँ पे आई है तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है? कंसोलिडेट। कंसोलिडेशन इज आल्सो नोन एज रिवर्सल। तो इन फ्यूचर मार्केट क्या यहाँ से एक बुल मूव दे सकती है नहीं दे सकती? दे सकती है। ठीक है, बट हम वेट करेंगे कि मार्केट को यहाँ से एक बुल मूव दे एंड उसके बाद जब मार्केट डाउन आए और लो ना बनाए, हाई बनाए, तब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? बाय। क्या इतना क्लियर यस है?
और यहाँ से अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा तब जाकर गोल्ड में बेरिशनेस आएगी। अदरवाइज अगर मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट स्ट्रेट अवे, चाहिए। जब मार्केट स्ट्रेट अवे नीचे आएगी तो गोल्ड में क्या हो सकता है, बाइंग के चांसेस पूरे। चाहिए। सब इस बात को एग्री कर रहे हो? मैं हमेशा बोलूंगा DXY इन सब चीजों को हायर टाइम फ्रेम में देखा करो, ना कि लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो फंस जाओगे। डन। मंथ के yes, टाइम में आते हैं, मंथ के टाइम फ्रेम में देखते हैं भाई मार्केट का स्ट्रक्चर फुली क्या है, बुलिश। अब आप वीकली टाइम फ्रेम में आ जाओगे तो वीकली टाइम फ्रेम मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रखा है, फुली बुलिश। भी कोई डाउट नहीं है, बट हर बार मैं एक बात बोलता हूँ कि जब जब मार्केट की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बुल बन जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट उसकी ट्रेंडिंग लिक्विडिटी लेने आती है। तो मे बी मार्केट यहाँ पे इसकी ट्रेंडिंग लिक्विडिटी लेने भी आ सकती है। एग्री और नॉट? और Yes. अगर मार्केट की ट्रेंडिंग Yes, लिक्विडिटी लेने yes. आएगी तो हायर टाइम फ्रेम में क्या हो जाएगा, ये एक Replacement. वेरी गुड। अभी फिब रिट्रेसमेंट हो जाएगा, नहीं होगा, काइंड ऑफ 38 के पास मार्केट आ जाएगी। इन Yes. केस भाई मार्केट जब ओपन होती है थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, विक बना देगी। समझ पा रहे हो? तो काइंड ऑफ मार्केट क्या कर लेगी, 38%। अब मार्केट ने Replacement. 38% फिब रिट्रेसमेंट कर लिया, ट्रेंडिंग लिक्विडिटी, उसके बाद मार्केट क्या कर सकती है फर्दर, bull, बुल। क्या इतना डन है? नहीं है? Yes. ठीक है, ये चीज भी हो सकती है। साथ के साथ मार्केट 38 से ज्यादा भी रिट्रेस कर सकती है, मार्केट के ऊपर डिपेंड है, और मार्केट फर्दर बुल मूव भी दे सकती है, बट हम सबके सब स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। सब एग्री कर रहे हो? yes, बाइंग कब एक्सपेक्ट करेंगे, सेलिंग कब एक्सपेक्ट करेंगे, उन सब चीजों के ऊपर भी बात करेंगे अभी। बट पहले जो मैं बात बोल रहा हूँ उन चीजों के ऊपर ध्यान देना। किसी का कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं है अभी? कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं है, बताओ। Yeah. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप आते हो, यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग लिक्विडिटी है या नहीं है? इसी जोन में ट्रेंडिंग लिक्विडिटी है। इसी जोन में डेली टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस है। तो क्या इस रेजिस्टेंस को मार्केट सपोर्ट बनाने आ सकती है, नहीं आ सकती? आ सकती है। समझ आ गया, नहीं आ गया? मार्केट की हाँ, ट्रेंडिंग मार्केट चलती कैसे है, बुल मूव, रिट्रेसमेंट, एंड अगेन क्या होता है, Good में। अब आप इस रिट्रेसमेंट के बाद बाय करोगे तो एक्सपेक्टेड टीपी क्या रहेगा, यही तो रहेगा। हाँ, इसके next बाद तो सारा का सारा क्या रहता है, ग्रीड। एग्री और नॉट? क्लियर है? भैया वीकली में हाफ से भी ऊपर जा सकते हाँ जा सकती है उसमें, अभी देख हाँ, मैं कह तो रहा हूँ। क्या कह रहे हो, वीकली में? हैं। वीकली में नीचे आएगी तो लिक्विडिटी लेके हाफ लेके जाएगी। मे बी वहां पे 61% फिब रिट्रेसमेंट भी है। क्या सबको एग्री कर रहे हो इस चीज को या नहीं? हाँ। अगर गोल्ड इतना नीचे गिरेगा तो DXY के ऊपर के उठने के चांसेस है। Yes. है तो इन भैया। चीजों को कोरिलेट करते रहना, साथ के साथ सिंपल ही चीजें यार, एकदम से स्ट्रेट अवे नीचे नहीं गिरेगी। अब ये जो जोन है, ये हायर टाइम फ्रेम का क्या है, फिब रिट्रेसमेंट जोन। क्या इसी जोन में मार्केट की EMA है? क्या Yes. फोर हायर टाइम फ्रेम के लिए तो बहुत इजी है स्ट्रेट अवे ऐसे नीचे आना, बट क्या 4 आवर के लिए स्ट्रेट अवे नीचे आना इतना इजी है? नहीं। दैट मीन मार्केट विल क्रिएट अ स्ट्रक्चर हियर, देन ओनली मार्केट विल गिव अ, बताओ, Fall. What? देन ओनली मार्केट विल क्रिएट अ बुल मूव। क्योंकि मार्केट का नीचे आना इतना आसान नहीं है, जैसे मार्केट ने यहाँ पे, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, जब मार्केट ने यहाँ पे एक बुल मूव क्रिएट किया था, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये बुल मूव देख रहे हो सारे के सारे। अब इस बुल मूव में मैंने क्या बात बोली थी, मार्केट यहाँ पे क्या क्रिएट करेगी, बताओ, स्ट्रक्चर। और जब मार्केट डाउन आएगी तो मार्केट का हाई टाइम फ्रेम का क्या होगा, वो एक, Deep और उसके retracement. बाद मार्केट क्या कर सकती है, बुल मूव। तो क्या सेम Deep bull. चीज यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग या नहीं कर सकते? अगर मार्केट कर यहाँ से सकते बुल मूव दिया, मार्केट अगर फर्दर डाउन आती है तो स्ट्रेट अवे नीचे नहीं आएगी, वो ऊपर भी आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर आएगी, तो क्या क्रिएट करेगी, लो। अगर मानो यहाँ पे मार्केट डबल टॉप बनाती है, डबल टॉप बनेगा कैसे, मार्केट अगर डाउन आती है, यहाँ पे इसकी हाफ वीक से उठ ओके, जाएगी, हाँ, तो अगर वो हाफ वीक से उठकर ऊपर का हाई ब्रेक ना करे, यहाँ पे क्या बनाए, लो। लो, तो आपको पता लग जाएगा ये हाई है, तो ये क्या बना, Low. मार्केट यहाँ से डाउन जाकर, डाउन जा सकती नहीं जा सकती फिर, और हाँ. डाउन गई, डाउन आई, ऊपर आएगी, Yeah. अगेन लो क्रिएट करेगी, है ना, फिर ऐसे करके फर्दर यहाँ तक आ जाएगी, और जब इतना नीचे गिर जाएगी मार्केट, कितना, 2585,
हमेशा याद रखना, हमेशा एक बात बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ। अगेन इस बात को याद रखना। सब याद रखोगे नहीं रखोगे? रखेंगे। मार्केट का लेवल क्या है ये बता दो। 2600। यस। अरे मेरे भाइयों, 2600 क्या चल रहा है ये ऊपर टॉप वाला? 2600 22 25 25 22 25 जितना भी है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये 2500 क्या था? ये भी ऑल वही टाइम है भैया। 25 है ये भी। 2526 समथिंग था। हाँ हाँ, मार्केट जब 2526 से स्ट्रेट अवे कितना नीचे गिरी थी? ये तो बहुत ज्यादा हो गया था। ये बहुत ज्यादा गिरने की था। ठीक है ना? बट अगर आप यहाँ से देखोगे, बार बार जब मार्केट इसी जोन के पास में आ रही थी, 2525 के पास से मार्केट कितना आ गई थी? 2494। मार्केट ऊपर आ रही थी, फिर बार बार नीचे आ रही थी। तो ये जो जोन होता है ये बहुत साइकोलॉजिकल जोन होता है, मार्केट इसको इजीली ब्रेक नहीं कर पाती। सेम मैं यहाँ पे भी ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट अगर यहाँ से 2624 से मार्केट अगर 2586 आ जाएगी, 2586, तो भाई लोगों का माइंड घूमेगा नहीं घूमेगा? घूमेगा कि गिर। हाँ। Yeah. अब यहाँ से मार्केट जब 2527 से 2472 आ गई थी, और यहाँ पे हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2625 से कितना? 2585। काइंड ऑफ वही बात हो रही है। सेम सेम। काइंड ऑफ हिस्ट्री रिपीट हो रही है नहीं हो रही? यहाँ पे जो बना था, नीचे आई थी तो लोग क्या हो गए थे, भैया मार्केट तो नीचे गिर गई। बट यहाँ से मार्केट ने क्या करा? स्ट्रेट अवे। बुलमो। क्या यहाँ पे डबल टॉप बना था? बताओ, क्या ये डबल टॉप का रेसिस था? यस। क्या इस डबल टॉप के रेसिस को मार्केट ने सपोर्ट बनाया? यस। क्या सेम चीज यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना था? क्या यस। मार्केट उसके लेवल को सपोर्ट बना सकती है? मना। और अगर इन अगले वीक तक मार्केट नीचे गिरेगी तो क्या होगा? मंथली टाइम फ्रेम में काइंड ऑफ थोड़ा बहुत रिजेक्शन आ जाएगा। और जब थोड़ा बहुत रिजेक्शन आएगा तो लोगों को क्या लगेगा? मार्केट क्या हो रही है? नीचे गिर रही है। बट अगले महीने में मार्केट सीधे खुलते हुए क्या कर देगी? स्ट्रॉन्ग। बोल। भाई मैंने बहुत इन डेप्थ मार्केट एनालाइज कर दी है, इससे ज्यादा इन डेप्थ कोई कर दे तो बात अलग है। क्या समझ आया नहीं है? बस इतना बताओ, मेरी हालत खराब हो गई है। बताओ। करा यस है ब्रो। पहले तुम समझ। क्लास यस लेना, ब्रो। डाउट पूछना, क्वेश्चंस पूछना, करा क्या ये वो, और अब मार्केट एनालाइज करी, क्या ये चीज समझ आई नहीं आई? गोल्ड को मैंने हाँ प्रॉपर डेप्थ एनालाइज कर दिया, प्रॉपर स्ट्रक्चर बता दिए, लेवल बता दिए, ये सब चीजें डन है। यस। यस यस भैया। सबको यस समझ भाई। आया? यस। हाँ भैया। जी भी डाउट जी डाउट जी। क्वेश्चन क्लियर है? भैया एक छोटा सा था। यस पूछो। भैया अगर मार्केट में दो सपोर्ट रहता है तो हम लोग को सेकंड जो लास्ट सपोर्ट रहता है उसके नीचे ऐसे लगाना। हाँ। ओके। ठीक है, क्योंकि हम लोग एसएल कहाँ लगाते हैं? लिक्विडिटी जोन को आइडेंटिफाई करके। हाँ ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा, इन डेप्थ मैंने मार्केट को एनालाइज कर दिया। इस चीज को आप लोग भी एनालाइज करना, आप लोग भी देखना, एंड जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं इसको, वो स्ट्रीम को लाइक जरूर करना। एंड आप में से भी सारे के सारे कमेंट कर देना यूट्यूब में जाकर। ठीक है। देखूंगा सबके कमेंट, क्या क्या चीजें आप लोगों को समझ आई। पहले आप लोग खुद यस बैठ ब्रो। करना, खुद एनालाइज करना है, उसके बाद कमेंट करना आपने क्या लर्निंग ली आज की। आप सबका काम है ये सब कमेंट करना। ओके, तो चलिए फिर। ओके जी भी। हाँ ओके। भैया। ओके चलो चलते हैं हेलो फिर। थैंक यू बेटा। ओके। हेलो। हाँ हाँ, पूछो कौन? अमय बोल रहा हूँ हमें बोल भाई। बताओ, मैं बोलो। एक छोटा सा पूछना था बोल भाई, अभी तो मार्केट अप ट्रेंड में स्ट्रांगली जा रही है। हाँ। तो मार्केट पूरा ट्रेंड जैसे अभी जो हमने डीएक्सवाई को हमने देखा ना कि वो अगर ऊपर आए तो ऑफ कोर्स गोल्ड नीचे जाएगा। तो बिग टाइम फ्रेम में जब चेंजेस आएंगे तब हम लोग डाउन ट्रेंड का एक्सपेक्ट करेंगे ना बोल भाई। प्रॉपर हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, रिवर्सल, ये वो, तब जाकर कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके ओके ओके, थैंक यू बोल भाई। ओके गाइस, फिर चलो चलते हैं। बाय। बाकी कल अगर होगा कुछ ओके तो मैं बता दूंगा क्लास का, अदरवाइज मंडे को क्लास करेंगे। डन। ओके जी बोल। ओके भाई। थैंक बट आप लोग अपना एनालाइज कर लेना सारे के सारे। हाँ श्योर। सर। ओके।